माला बनाएगी या फूलों से माला बनाएगी। लेकिन अगर सिर्फ पुष्प लिखा है और फूल लिखा है, इसको हमने बहुवचन बदलना है। प्रश्न है कि पुष्प और फूल को बहुवचन बदलो, तब हम पुष्पों नहीं लिखेंगे, तब हम पुष्प वृंद। शब्द ऐसे बताने वाले हैं जिनका एक वचन और बहुवचन में कैसे परिवर्तन होता है या नहीं होता, किन शब्दों को हम एज इट इज रहने दे सकते हैं। तो इस बात पर आज हम बात करेंगे। अब ध्यान से देखें और समझ कर रखें, इसको नोट करके रखें कि इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं जिनकी हम तैयारी नहीं की होती, तो हम परेशान होते हैं। इसलिए आपका ध्यान ऐसे शब्दों की ओर मैं दिलाना चाहती हूँ जो परीक्षा में अक्सर आ जाते हैं, इसको कैसे हल करें। तो ध्यान से देखें, आज शुरू करते हैं। अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। शब्द हमने लिया है, एक वचन के शब्द जो है वो एक वचन में ही रहते हैं या इनका बहुवचन कैसे बनता है। ये जो शब्द हैं ये सभी दूध, घी, पानी, सोना, पैसा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है परिभाषा, कि जिसको हम हाथ में नहीं ले सकते। द्रव्य लिक्विड चीज होती है, हम हाथ में लेंगे तो वो फिसल जाएगा। इसी तरह से जो लिक्विड चीज, ये तो हमें समझ आ गई कि ये द्रव्यवाचक है। लेकिन जो धातुएं होती हैं, जितनी भी धातु होती है जैसे सोना, चांदी, ये भी द्रव्य में आती हैं। और द्रव्य को हम एक वचन में या बहुवचन में रख सकते हैं या नहीं, ये देखते हैं। जैसे दूध, घी, पानी, सोना, ये इनको हम एक वचन में ही रखेंगे, इनको हम बहुवचन में नहीं रख सकते, ये एक वचन में ही रखेंगे इनको, इनका बहुवचन नहीं होता। ठीक है, अब आगे देख लो कि पृथ्वी और आकाश, इनको भी हम एक वचन में ही रखेंगे। जैसे पृथ्वी एक ही है, आकाश एक ही है, इनको भी हम एक वचन में ही रखेंगे, इनको भी हम बहुवचन में नहीं रखते। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें जिन्हें हम समूहवाचक संज्ञा में रखते हैं, उनको हम कैसे एक वचन में बनाए या फिर बहुवचन में रखें, इस पर भी ध्यान देते हैं। जैसे कि ये असंख्य शब्द दिया है, अनेक शब्द दिया है, लोग दिया है, ये शब्द वो हैं जिनको हम सिर्फ बहुवचन में ही रखते हैं, इनको हम एक वचन में नहीं रख सकते, इनको हम बहुवचन में ही रखेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें कि लोग जो है, एक एक करके लोग जन, ये बहुवचन में ही आता है, इसको हम एक वचन में नहीं रख सकते। इसी तरह से जैसे भीड़ शब्द है, भीड़ शब्द जो है कलेक्टिव नाउन है, यानी समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन इसको हम एक वचन में रखेंगे। भीड़, उस भीड़ में हम खो गए, उस भीड़ में, इस तरह से भीड़ शब्द को हम एक वचन में ही रखते हैं, बहुवचन में नहीं रखेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें, भीड़ एक वचन में रखेंगे, है ना। इसी तरह से और शब्द हैं, जैसे कि विद्वज्जन है। विद्वज्जन का मतलब है कि विद्वान, विद्वान शब्द जो है, विद्वान को हम बहुवचन में बना सकते हैं। जैसे विद्वानों अगर कहें तो वाक्य के अनुसार हम विद्वानों रखेंगे, लेकिन अगर हम कहें कि विद्वान शब्द का बहुवचन बनाओ, तब आप विद्वानों नहीं रखेंगे, तब आप विद्वज्जन लिखेंगे। विद्वान का बहुवचन अगर होगा तो हम विद्वज्जन, तो विद्वान जो है वो एक वचन में तो है, लेकिन इसको बहुवचन में बनाते समय विद्वज्जन लिखेंगे या विद्वद्गण लिखेंगे, ना कि विद्वानों लिखेंगे। इसी तरह से काफी ऐसे शब्द, अनेक ऐसे शब्द हैं जिनको हम बहुवचन है तो बहुवचन में ही रखेंगे, उनको हम एक वचन में नहीं रख सकते। जैसे गिनती ले लो, संख्यावाची शब्द ले लो, इनको भी हम, जैसे एक शब्द है, इनको सिर्फ हम एक वचन में ही रखेंगे। एक शब्द है तो एक को तो हम एक वचन में ही रखेंगे, एक वचन में ही हो सकता है। लेकिन दो, अगर संस्कृत में हम पढ़ रहे हैं तो दो को हम द्विवचन में ही रखेंगे, ना तो एक वचन में ना बहुवचन में।
लेकिन इसको अगर हम हिंदी में रखते हैं तो हिंदी में 2 के बाद की सारी संख्याएं जो है वो बहुवचन में ही रहेंगी। इनको हम बहुवचन में ही रख सकते हैं क्योंकि 1 2 3 यानी संख्याएं पहले से ही अधिक हैं, तो इसको हम बहुवचन में ही रखेंगे, ना कि इसको एक वचन में। तो 2 संख्याएं को देख लो, 2 संख्या जो है वो संस्कृत में अगर आप पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में द्विवचन होता है, लेकिन हिंदी में द्विवचन नहीं होता। तो हिंदी में 2 के बाद की सारी संख्याओं को बहुवचन में ही रखेंगे। इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी दे दूंगी, कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में बड़ी ई की मात्रा लगी होती है। जैसे लड़की शब्द है, स्त्रीलिंग के अधिकतर शब्द ऐसे जो एक वचन के होते हैं, उसके अंत में अगर बड़ी ई आया है तो उसको हम जब बहुवचन में बदलेंगे तब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, लड़, और का जो है बड़ी ई की मात्रा जो है इसको हम छोटी ई में बदल देंगे इस तरह से, और या में चंद्र बिंदु आ जाएगा, लड़कियां, लड़की ई बड़ी ई है तो इसको हमने बदलकर छोटी ई कर दिया। इस तरह से जितने भी शब्द बड़ी ई वाले हैं वो सभी, जैसे तितली है, तितली है ना, मक्खी, जितने भी शब्दों में बड़ी ई आया है वो सभी में छोटी ई हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा हो जाएगा। अब जैसे कुछ शब्द ऐसे जिसमें ई डायरेक्ट आया हुआ है, जैसे मिठाई, मिठाई में एक वचन में बड़ी ई खुद आया, ई लिखा हुआ है, इसको जब हम बहुवचन में बदलेंगे तब ये बड़ी ई जो है वो छोटी ई में बदल जाएगी। ऐसे मिठाइयाँ ऐसे लिखेंगे, ना कि ऐसे, ये बड़ी ई है तो छोटी ई में बदल जाएगी, है ना। ऐसे लड़ाई तो लड़ाइयाँ, इस तरह से हो जाएगा। तो ये चीजें भी नोटिस करने वाली होती है, ध्यान रखने वाली होती हैं। अचानक से ऐसे शब्द हमारे सामने आ जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। आप परेशान बिल्कुल नहीं होना, इसीलिए आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाह रही हूँ कि ऐसे शब्दों पर हम कैसे रिएक्शन करें। अब जैसे बाल शब्द है, बाल शब्द को हम बहुवचन में ही रखेंगे, एक में नहीं रखते, एक वचन में नहीं रख सकते। बाल शब्द जो है ये, इसको हम बहुवचन में ही रखेंगे, ठीक है, ये बहुवचन में ही होगा, इसको हम एक वचन में नहीं रख सकते। ऐसे ही अनेक शब्द और हैं। आपके मन में भी कोई शब्द आता है तो आप मुझे बताएं कि किस तरह से, जैसे पुष्प है तो पुष्प है, फूल शब्द है, पुष्प शब्द है, फूल शब्द है, इनको अगर हम वाक्यों में लेते हैं, पुष्पों से माला बनाई गई, अगर से शब्द लगा है तब तो हम इसको बहुवचन में बनाएंगे, पुष्पों से, है ना, पुष्पों से माला बनाई गई या फूलों से माला बनाई गई। लेकिन अगर सिर्फ पुष्प लिखा है और फूल लिखा है, इसको हमने बहुवचन बदलना है। प्रश्न है कि पुष्प और फूल को बहुवचन बदलो, तब हम पुष्पों नहीं लिखेंगे, तब हम पुष्प वृंद लिखते हैं ऐसे, तब हम ऐसे ये नहीं लिखेंगे, तब हम लिखेंगे पुष्प वृंद, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे पुष्प वृंद। और इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिनका ध्यान हमारी नॉलेज में नहीं होता, लेकिन ऐसे शब्दों को भी हमने हल करना होता है। तो अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आ रहा है, कोई एग्जाम में आया है और आप उसका हल नहीं कर पाए, तो वो भी शब्द कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछें कि इस शब्द का बहुवचन क्या होगा। और मुझे ऐसे प्रश्नों के कमेंट्स का इंतजार रहता है हर समय। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं, तो बाय बाय।